प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप में से फिर से एक बार सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से आप में से प्रेमी सलाम मैं आपको कहता हूँ। इस शाम के समय परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको आपसे जुड़ने के लिए मदद किया और हम एक विशेष सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, मतलब मसीही केंद्रित सुसमाचार प्रचार। एक बार फिर से बोलूंगा, क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार। और आज हम लोग विशेष करके 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे ये किसका कार्य है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो सुसमाचार प्रचार है ये आखिर किसका कार्य है, वो सबसे पहले देखेंगे। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि ये हमको क्यों करना है, हमको सुसमाचार प्रचार का कार्य आखिर क्यों करना है, उन बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। और फिर तीसरी चीज हम लोग देखेंगे अंतिम में, व्हाट इज क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। आज के दिन ये 3 बातें विशेष करके हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा, लेकिन ये मुख्य बातें हैं जो आज शाम के समय हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे हुज वर्क इज इट, ये सुसमाचार प्रचार का कार्य किसका है। मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार, ये सुसमाचार का कार्य किसका है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर एक बार फिर से जब हम तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के तेरे वचन के द्वारा तू हमें से प्रत्येक को जो बातें सिखाना चाहता है वो सिखा परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा के लिए हमें उपयोग मिले। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा बोर्ड को ताकि आपको दिख सकेगा अच्छे रीति से। हम लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। लिख लीजिए, मसीही केंद्रित सुसमाचार प्रचार। अभी एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार है, इसके नोट्स मैंने पहले हमारे जो लिंक है मैंने आपको शेयर किया था, जो हमारे फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। आप कृपया करके उस लिंक में से, उसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल होती है आप उस लैंग्वेज से उस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, जो प्रिंटर्स की दुकान खुली नहीं है और कुछ कारणवश अगर प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको आप लिख भी सकते हैं। तो कल से मैं आपको उसके विषय में पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग देखेंगे ये किसका कार्य है। सबसे पहले देखेंगे ये किसका कार्य है, ये किसका कार्य है। लिख दीजिए, सबसे पहला प्रश्न जो आज हम देखने वाले हैं, हुज वर्क इज इट। सुसमाचार प्रचार किसका कार्य है, हुज वर्क इज इट। लिख लीजिए पहला चीज, हुज वर्क इज इट, यह किसका कार्य है। मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार या सुसमाचार प्रचार, आखिर ये किसका कार्य है। मैं आपको कुछ पद दूंगा जो आप लिख सकते हैं और उन पदों को हम लोग देखेंगे और वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमको क्या शिक्षा देता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, 43 अध्याय, उसका 6 और 7 पद। लिख लीजिए, आइज़ाया चैप्टर 43, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 6 और 7। लिख लीजिए, यशायाह 43 उसका 6 और 7, यशायाह 43 उसका 6 और 7। और हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से कि यह हमको क्या बताता है, हम लोग देखेंगे। आप निकाल सकते हैं अपनी अपनी बाइबल के अंदर। यशायाह 43 उसका 6 और 7 में ऐसा लिखा है, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो यहां पर सबसे पहला चीज हमको देखने के लिए मिलता है, गॉड्स ग्लोरी। सबसे पहला चीज देखने के लिए हमको मिलता है परमेश्वर की महिमा। ये हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 1 किसका कार्य है हम लोग देख रहे हैं। यशायाह 43 उसका 6 और 7 में जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है, जिसको मैंने, जो मेरा कहलाता है, पहली चीज। दूसरा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। तीसरा, जिसको मैंने रचा है और मैंने बनाया है।
ये किसके लिए लिखा है? ये हम में से हर एक के लिए लिखा है, जिसको परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जो इस पृथ्वी पर हो, तुमको मैंने बनाया है, तुम मेरे कहलाते हो, तुमको मैंने सृजा है, तुमको मैंने रचा है, और ये सब कार्य किया है अपनी महिमा के लिए. So what is the first thing that we learn tonight? That is we exist for God's glory. हम परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए हैं. रोमियो 11 का 36 में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है, अलग शब्दों के द्वारा. उसको भी आप लिख लीजिए. रोमियो की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 36वां पद. रोमियो 11 उसका 36, रोमन्स 11 वर्स 36. वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे. अंडरलाइन कर दीजिए. उसी के द्वारा, सबसे पहले उसी की ओर से, दूसरा उसी के द्वारा, तीसरा उसी के लिए. ये तीन शब्द हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है. फ्रॉम हिम, थ्रू हिम एंड टू हिम. फ्रॉम हिम, थ्रू हिम एंड फॉर हिम और टू हिम. उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए हम सृजे गए हैं. तो आपके और मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो? हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना. हां, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमको चंगाई देता है, हमको आत्मिक जीवन देता है, हमको नया जन्म देता है. ये सारे कार्य के पीछे एक ही चीज है, और वो है परमेश्वर की महिमा. अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज ग्लोरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोरी, ये महिमा आखिर क्या है, ये महिमा आखिर क्या है? तो कई लोग सोचते हैं महिमा का मतलब आराधना. नहीं, महिमा का मतलब आराधना नहीं है. आराधना है, महिमा है. और महिमा का मतलब क्या होता है? महिमा का मतलब होता है गॉड्स एट्रीब्यूट्स पुट ऑन डिस्प्ले. गॉड्स एट्रीब्यूट पुट ऑन डिस्प्ले मतलब परमेश्वर के गुणों का प्रदर्शन उसकी महिमा है. लिखते जाइएगा ये सारी चीजें, और जब आपको कुछ मिस हो जाता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आज रात को या कल सुबह इसको चेक कर सकते हैं, और आपको वहां पर मिल जाएगा. तो लिख लीजिए, वहां पर सबसे पहला चीज क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बनाया गया है, हमें बुलाया गया है, हम उसी की ओर से हैं, हम उसी के द्वारा है और उसी के लिए है. यशायाह 43 6 और 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने, ये तो खास तौर से इजराइल के लिए लिखा है, कि दक्षिण से उत्तर से परमेश्वर ने उनको बुलाया. वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे भी नाम लेकर के बुलाया है, अपने संतान होने का अधिकार दिया है, और हम उसके कहलाते हैं, हम उसके द्वारा बनाए गए हैं, सृजे गए हैं, रचे गए हैं. और हमारा उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी या हमारा कर्तव्य या हमारा कार्य है परमेश्वर की महिमा. अब परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, गॉड्स एट्रीब्यूट पुट ऑन डिस्प्ले मतलब परमेश्वर के गुणों का प्रदर्शन, परमेश्वर के गुणों का प्रगटीकरण ही परमेश्वर की महिमा है. तो जब परमेश्वर ने आपका उद्धार किया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के कौन से गुणों का प्रदर्शन हुआ? सबसे पहले उसके प्रेम का प्रदर्शन हुआ. राइट? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पे विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए. तो सबसे पहले कौन से गुण उसके प्रकट हो रहे हैं आपके और मेरे उद्धार के द्वारा? उसका प्रेम. दूसरा कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? उसकी करुणा. उसकी करुणा का मतलब क्या है? दया. दया का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे मर्सी. अभी मर्सी क्या है? मर्सी का मतलब है गॉड इज नॉट गिविंग अस व्हाट वी डिजर्व. जिसके हम योग्य हैं वो परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है. यह है करुणा. कई लोगों को लगता है करुणा और अनुग्रह एक ही है. नहीं मेरे प्रियो, मर्सी इज डिफरेंट एंड ग्रेस इज डिफरेंट. मर्सी एंड ग्रेस, करुणा, अनुग्रह, दया भी बोल सकते हैं, दया और अनुग्रह. अभी करुणा या दया क्या है? यह है हम जिसके लायक हैं, परमेश्वर हमें वो नहीं दे रहा है, यह है उसकी करुणा. तो आप और मैं किसके लायक हैं? हम मृत्यु के लायक हैं, हम दंड के लायक हैं, हम श्राप के लायक हैं, हम नाश होने के लायक हैं, हम परमेश्वर से दूर किए जाने के लायक हैं, हम परमेश्वर के शत्रु हैं और उसके करीब नहीं आने चाहिए, हम इसके लायक हैं, हम अनंत काल के लिए नरक में जाने चाहिए, हम इसके लायक हैं. परमेश्वर वो सब हमें नहीं दे रहा है, यह है उसकी करुणा. दिस इज हिज मर्सी. नाउ व्हाट इज ग्रेस? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह मतलब गॉड इज गिविंग अस व्हाट वी डोंट डिजर्व. समबडी सेड grace is
गॉड्स राइचियसनेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस, मतलब गॉड्स G R राइचियसनेस A एट C क्राइस्ट E एक्सपेंस, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता यीशु के मूल्य चुकाने के द्वारा, मतलब आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया और हम धर्मी ठहराए गए, यह है उसका अनुग्रह। तो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा, व्हाट इज मर्सी, उसकी करुणा क्या है, हमको परमेश्वर वो सारी चीजें नहीं दे रहा है जिसके हम लायक हैं। और अनुग्रह क्या है, अनुग्रह वो है जिसके हम लायक नहीं है, वो चीजें परमेश्वर हमें दे रहा है। तो कौन कौन सी चीजें परमेश्वर हमें दे रहा है? सबसे पहले उसका संतान होने का अधिकार, दूसरा उसकी महिमा प्रकट करने का अधिकार, तीसरा उसके बच्चे बनकर के उसके संग रहने का अधिकार, चौथा प्रेम करने का अधिकार, उसको जानने का अधिकार। ये सारी जो चीजें हैं ये सब उसका अनुग्रह है मेरे प्रियो। यदि आप इसको और पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय आज रात को अध्ययन करिएगा। इफिसियों पहला अध्याय पूरा पढ़िएगा और वहां पर देखिएगा, अंडरलाइन कर दिएगा कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको क्या कुछ नहीं दिया है। तो यह है उसका करुणा, यह है उसका अनुग्रह। तो यह परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे जीवन से प्रकट होती है। अब मेरे प्रियो एक बात याद रखना है हमें, ये जो नए नियम के अंदर नहीं है सिर्फ कि अब नए नियम में ही परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन से प्रकट करनी है, नहीं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर की यह इच्छा थी कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो। इसलिए परमेश्वर ने, वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। मतलब क्या? अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी करुणा भलाई को, अपने 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 धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को, अपनी सिद्धता को परमेश्वर ने आदम और हवा में डाल दिया। अपने अधिकार को परमेश्वर ने आदम और हवा में डाल दिया और परमेश्वर ने आदम को बोला, अब सब कुछ तेरे नीचे है और तू सबसे ऊपर है, और मैं जो परमेश्वर है उसकी उपासना करना ही आदम का कर्तव्य है, उसकी आज्ञा को मानना ही आदम का कर्तव्य है। तो मेरे प्रियो, जब मनुष्य जाति बनाई गई तो उसका एकमात्र कर्तव्य था, वो थी परमेश्वर की महिमा। अब महिमा मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं, महिमा मतलब हर एक चीज जिसके द्वारा परमेश्वर के गुण प्रकट होते हैं। अभी जब आदम ने पाप किया तो वो क्या हो गया? वो आत्मिक रीति से मर गया। वो महिमा जो परमेश्वर की जो छवि थी, छाप थी, वो दूषित हो गई। इसलिए रोमियो 3:23 में क्या कहता है? जिसको याद नहीं हो वो लिख सकते हैं। रोमियो 3:23 वहां पर क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। मतलब परमेश्वर ने अपनी महिमा के साथ बनाया। परमेश्वर चाहता है मनुष्य से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम को पहली आज्ञा दी, वो आज्ञा थी फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। किससे भर दो? मैंने तुम्हें अपनी महिमा से भरा है, अभी तुम संतान उत्पन्न करने के द्वारा पूरी पृथ्वी को मेरी महिमा से भर दो। लेकिन क्या हुआ? वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जब आदम ने पाप किया, फिर 4 अध्याय 5वां अध्याय उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं और वंशावली पढ़ते हैं, आदम से केन और बहुत सारे उनके जो वंश को हम लोग जब पढ़ते हैं, वो सारी चीजें, हाबेल के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें पढ़ने के समय में हमको परमेश्वर बताता है कि फिर आदम ने क्या किया? अपने स्वरूप में संतानों को उत्पन्न किया। कैसे स्वरूप में? महिमा रहित स्वरूप। अभी वो महिमा परमेश्वर ने फिर से हमको दी। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तो तुम बहुत फल फलोगे और परमेश्वर की महिमा तुम में वास करेगी। और यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। हबक्कुक 2:14 मैं पढ़ना चाहता हूं। हम लोग निकाल लेंगे हबक्कुक नबी की पुस्तक, निकाल लीजिए हबक्कुक नबी की पुस्तक और हबक्कुक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद। हबक्कुक 2:14 सुनिए क्या कहता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि पृथ्वी पर यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अभी जो हमारे साथ में प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में जुड़े थे, उनमें से हर एक को पता है कि हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था कि एक दिन आएगा जो आज हम लोग पृथ्वी देख रहे हैं। हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 में और 21 में पढ़ा ना, 21 के पहले पद में पढ़ा, जो पहला आकाश था, जो पृथ्वी थी, वो जाती रही।
वो खत्म हो गई और एक नया आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा। तो परमेश्वर की यह योजना है कि सारी पृथ्वी यहोवा की, परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाए जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। अभी समुद्र का कितना पार्ट जल से भरा रहता है? इट्स अ क्विक ट्रिकी क्वेश्चन। 90%, 80%, 70% या 100%? 100%। पूरा समुद्र जल से भरा रहता है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि पूरी पृथ्वी उसके ज्ञान की महिमा से भर जाए। मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 1:11 हम लोग पढ़ेंगे, लिख लीजिएगा। मलाकी पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, मलाकी 1:11। वहां पर लिखा है, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम, मतलब यहोवा का नाम, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह पद हमको क्या बताता है? यह बताता है उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक यह परमेश्वर की इच्छा है, हर एक जाति में और हर एक जगह में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से बोलूंगा, यह परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जाति में और हर एक जगह में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा मेरी वाइफ एंजल से, वो मलाकी नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 11वें पद को पढ़ने में मदद करेंगे। मलाकी 1:11 आप लोग भी निकाल लीजिए सभी जने। मत्ती के पहले वाली पुस्तक है, मलाकी 1:11। क्योंकि उंध्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हाँ, वहां पर क्या लिखा है? अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थान में रखा है, अलग अलग जगह पर रखा है, और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे जीवन से प्रकट हो। अभी कैसे होगी ये तब होगी जब आप और मैं मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार में जुट जाएंगे, मसीह केंद्रित जीवन जिएंगे और मसीह केंद्रित प्रचार करेंगे। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो मसीह को हमने पाया है, हम ऐसा जीवन बिताएंगे कि उस मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। जिस प्रकार से पौलुस ने कलीसिया से कहा कि तुम तो हमारी जीवित पत्रियां हो जो लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप और मैं वो जीवित पत्रियां हैं जो आज दुनिया पढ़ती है। तो ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि जिस प्रकार से हम जीवन बिताते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करें ट्रिपल एल के द्वारा। पहला एल क्या है? थ्रू योर लाइफ, आपके जीवन से। दूसरा एल थ्रू योर लव, प्रेम से, जीवन से, प्रेम से। एंड थ्रू द लॉ, लॉ मतलब व्यवस्था से, व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन से। व्यवस्था मतलब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वो आज्ञाएं नहीं, ये परमेश्वर की महिमा का वचन के द्वारा। तो यहां पर 3 चीजें हम लोग देखते हैं, थ्रू अवर लाइफ, थ्रू अवर लव एंड थ्रू अवर लॉ। तो इस चीजों के द्वारा हमें परमेश्वर की नाम की महिमा करना है। अब हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय हम लोग निकालेंगे। एक बहुत ही सुपरिचित पद है जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए, आपके और मेरे लिए लिखा है, जो यीशु मसीह ने जो महान आदेश दिया था। अभी महान आज्ञा आपको पता है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि महान आज्ञा क्या है, पर जो यीशु मसीह ने हमें महान आज्ञा दी है वो क्या है, तो आप क्या बताएंगे? महान आज्ञा क्या है? महान आज्ञा क्या है? चेले बनाओ। महान आज्ञा, महान आदेश है चेले बनाओ। महान आज्ञा क्या है?
अपने पड़ोसी से अपने समान हाँ हाँ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, लेकिन उससे पहले एक और है, उससे पहले क्या है, हाँ, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, सामर्थ्य से, शक्ति से, प्राण से प्रेम करो, और दूसरी भी उसी प्रकार से है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो यह है महान आज्ञा। अब आप मुझे बताइए मेरे प्रियो, महान आज्ञा मानना किसका कर्तव्य है? महान आज्ञा के परमेश्वर से अपने पूरे शक्ति, सामर्थ्य, तन, मन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह किसकी जिम्मेदारी है? यह किसका कार्य है? यह महान आज्ञा को पूरा करना किसके लिए है? ये क्या ये सिर्फ पास्टर्स के लिए है? क्या ये सिर्फ जो अभिषिक्त परमेश्वर के दास है सिर्फ उसी के लिए है? क्या ये सिर्फ इवेंजलिस्ट के लिए है? क्या ये सिर्फ लीडर्स के लिए है, या हर एक विश्वासी के लिए है? अब आपको उत्तर पता है, आप बोल रहे भी होंगे, ये हर एक विश्वासी के लिए है। महान आज्ञा को पूरा करना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है और सौभाग्य है। फिर से सुनिए, जिम्मेदारी है और सौभाग्य है। जो परमेश्वर से दूर थे, आज परमेश्वर ने मौका दिया कि अपने संपूर्ण मन से, तन से, शक्ति से, सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करो, और परमेश्वर ने यह भी हमको मौका दिया कि हम दूसरों से अपने समान प्रेम करें। तो यह हमारा जिम्मेदारी ही नहीं, सिर्फ हमारी सौभाग्य भी है जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। दूसरा, महान आदेश, महान आज्ञा परमेश्वर ने हर एक चेले को दी, सिर्फ एक विशेष लोगों को नहीं, सिर्फ 12 चेलों को नहीं, लेकिन हर एक विश्वासी के लिए महान आज्ञा है। वैसे ही मेरे प्रियो, महान आदेश भी हर एक विश्वासी के लिए है। फिर से बोलूंगा, महान आदेश भी हर एक विश्वासी के लिए है। अब महान आदेश कहां लिखा है? लिख लीजिए, मत्ती 28, 18 से 20। वो पढ़ेंगे, एंजल पढ़ने में मदद करेगी। मत्ती 28, 18 से 20। मत्ती 28। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, हर जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अभी यहां पर एक आज्ञा है। वह आज्ञा क्या है? कई लोग बोलते हैं आज्ञा है जाओ। जाओ आज्ञा नहीं है। जैसा हम लोग अगर ग्रीक लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे तो ग्रीक लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाइल यू आर गोइंग, मतलब जब तुम जा रहे हो। याद रखिए, अभी कोरोना महामारी है इसलिए हम घरों के अंदर बंद है, नहीं तो हम बंद होने वाले लोग हैं क्या? बच्चे को बचपन में सिखाया जाता है, बेटा चलो 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 चलो, और जब वो चलने लग जाता है तो बाकी की जिंदगी इसको सिखाना पड़ता है कि चुपचाप बैठो, एक जगह पर बैठो। क्यों? पैर टिकते नहीं है। तो परमेश्वर जानता है कि हम वी आर गोइंग पीपल, वी ऑलवेज गो, राइट? हम हमेशा जाते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, दूध लेने के लिए जाते हैं, अलग अलग कार्य के लिए हम लोग निरंतर चलते जाते हैं, यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, रेल यात्रा करते हैं, और अलग अलग प्रकार की हम लोग यात्राएं करते हैं, सड़क यात्रा करते हैं, और वी आर ऑलवेज ऑन द मूव। हम हमेशा जाते रहते हैं। तो जब हम जा रहे हैं, यहां पर एक आज्ञा है। वो एक आज्ञा क्या है? इंग्लिश में 2 वर्ड्स है, मेक डिसाइपल्स। लिख दीजिए, मेक डिसाइपल्स। हिंदी में है वो चेला बनाओ, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में 2 शब्द नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज में एक ही शब्द है, और वो शब्द है मैथेट्यूसटे। मैथेट्यूसटे, मैथेट्यूसटे का मतलब है मेक डिसाइपल्स, चेला बनाओ। ये क्या है? चेला बनाने का मतलब है जैसे आप हैं, आप वैसा ही दूसरों को भी बना रहे हैं। मतलब यीशु के बारे में बता रहे हैं। अभी उद्धार देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, वो परमेश्वर की है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? चेले बनाना। अभी सुनिए, आप और हम लोग शून्य थे। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। हम लोग शून्य थे, वी वर जीरोस, राइट? विदाउट गॉड वी आर नथिंग। बाइबल कहता है ना, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं हो, यूहन्ना 15 के अंदर लिखा है। तो यीशु के बिना हम कुछ नहीं थे, हम शून्य के समान थे, वी वर नथिंग, हम लोग कुछ नहीं थे। लेकिन जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो यीशु मसीह हमारे आगे आकर के जुड़ गया, इसलिए हमारा नाम क्या है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? लाइक क्राइस्ट और लिटिल क्राइस्ट, छोटे मसीह। क्रिश्चियन एक्चुअली ये जो शब्द था, ये एक बहुत ही इज्जत का शब्द नहीं था, ये एक निंदा करने वाला शब्द था, मजाक उड़ाने वाला, ठट्टा उड़ाने वाला एक शब्द था। चेलों को सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहा गया या क्रिश्चियंस कहा गया। और क्रिश्चियंस का मतलब क्या है? क्रिश्चियंस का मतलब होता है छोटे मसीह। मतलब तुम्हारे गुरु मसीहा को हमने क्रूस पे चढ़ा दिया, तुम तो छोटे से हो, तुमको तो ऐसे ही हम लोग मार डालेंगे।
इस प्रकार से हंसी उड़ाते हुए उनका नाम रखा गया था क्रिश्चियन, जिसको आज हम लोग बोलते हैं वी आर क्रिश्चियन। सो क्रिश्चियंस मींस व्हाट? पहले क्या है? क्राइस्ट इन मी। क्राइस्ट इन मी मतलब मसीह यीशु मुझ में। अभी अगर मसीह को हटा दिया, क्राइस्ट को, क्रिश्चियन से क्राइस्ट को हटा दिया, तो पीछे क्या बचता है? IAN। क्रिश्चियन में से CHRIST IAN, क्राइस्ट हटा दिया, IAN बचता है, विच मीन्स आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। तो याद रखिए, बिना मसीह के हम कुछ नहीं है। तो अभी जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो क्या किया? अपने महिमा को यीशु मसीह ने हमारे द्वारा प्रकट किया, साथ ही साथ हमारे मूल्य को भी बढ़ा दिया। फिर से बोलूंगा, अपनी महिमा को हमारे द्वारा प्रकट किया और हमारे मूल्य को ही बढ़ा दिया। पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, अभी जब आगे एक जुड़ गया, अब क्या हो गया? वैल्यूएबल बन गया। अभी आप और मेरा कर्तव्य है, हम हमारे जैसे और जीरो को लाएं और यीशु के साथ में जोड़ें। अभी सुनाने का काम आपका है, सुनने का काम उनका है, लेकिन जो मन परिवर्तन करने का, जो मन फिराव करने का कार्य है, विश्वास करने का जो कार्य है, वो पवित्र आत्मा और उनके बीच में है। वी हैव नथिंग टू डू विथ इट। लेकिन हमारा कर्तव्य है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें और दूसरों को भी यीशु के पास लाएं। अब जितना ज्यादा जीरोस को हम यीशु के साथ में जोड़ते हैं, उतना ज्यादा यीशु की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। समझ में आया आपको? इसी महिमा के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और बोला था कि पूरे पृथ्वी को मेरी महिमा से भर दो, लेकिन पाप के द्वारा वो उस महिमा से रहित हो गया। लेकिन आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फिर से उस धार्मिकता को जोड़ दिया है। ग्रेस, मैंने आपको बताया, गॉड्स राइचियसनेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस, हमने उस अनुग्रह को प्राप्त किया है। और आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? हम ऐसे दिए बने जो छुपावा नहीं लेकिन ऊंचे पर हो, ताकि कई लोगों को यीशु के बारे में पता चले। हम ऐसे नमक बने जो लोगों के जीवन में असली प्रिजर्वेशन, असली स्वाद को लाने पाए, और वो है यीशु मसीह। अभी यह है ग्रेट कमीशन। तो अगर महान आज्ञा हर एक विश्वासी के लिए जो है, परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, तो महान आदेश भी हर एक विश्वासी के लिए है। और वो आदेश क्या है? कि तुम जाकर के चेले बनाओ। अब क्या ये काम हमको दे दिया यीशु मसीह ने और वो और हमको, हम सोच रहे हैं अब हम कैसे करें? क्या ऐसा है? नहीं। याद रखिए, उसने एक एक कारण भी बताया, हमको सामर्थ्य भी दिया टू फुलफिल दिस ग्रेट कमीशन। इस महान आदेश को पूरा करने के लिए उसने हमको साधन भी दिया। तो लिखिए, प्रोविजन। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्रबंध। इस महान आज्ञा को आप और मैं कैसे पूरा करेंगे? ये परमेश्वर की महिमा के लिए जो हम बनाए गए हैं, जो हम बुलाए गए हैं, रोमियो में हम लोगों ने देखा, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए हम सृजे गए हैं, उसकी महिमा के लिए हम हैं। तो ये हम कैसे करें? हम अपने आप में इतने काबिल नहीं है मेरे प्रियो कि हम यीशु की महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर सके, उसके गवाह बन सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। प्रेरितों 1:8, वहां पर हम लोग देखते हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा मत्ती 28, हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? मत्ती 28 उसका 18 से 20, जहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? उसका स्वर्गारोहण होने वाला है और वो बोल रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास में है, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब आज्ञाएं मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम पहला अध्याय में आएंगे, निकालेंगे हम लोग प्रेरितों 1, मैं आपको सिस्टमैटिकली ये चीजें समझा रहा हूं ताकि हमको समझ में आए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसे चाहता है, हमें वो कार्य कैसे करना है। प्रेरितों पहला अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है, लेट्स बैक अप लिटिल बिट। हम लोग थोड़ा पीछे हटेंगे और हम लोग देखेंगे चौथे पद से यीशु मसीह ने उनको क्या बोला था? तुम्हें क्या करना है? पूरे पृथ्वी पर जाकर के चेले बनाना है। लेकिन चौथे पद में 1:4 में यीशु मसीह उनसे बोल रहा है, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। पहले क्या बोला? पूरी पृथ्वी पर जाकर के चेले बनाओ। अभी यीशु मसीह उनको बोल रहा है, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। कौन सी प्रतिज्ञा है ये प्रतिज्ञा यीशु के दूसरे आगमन की नहीं है, ये प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की। अभी कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम लोगों ने, आई थिंक इट इज इन द बुक ऑफ जॉन, राइट, यूहन्ना की पुस्तक के अंदर,
आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट, लेकिन मेरे ख्याल से यूहन्ना 20 उसका 22वें पद में लिखा है, यीशु ने यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, है ना। यीशु मसीह ने उन पे फूंका और बोला पवित्र आत्मा लो, 20 का 22 के अंदर। और अब पहला प्रेरितों 1 का 4 के अंदर यीशु मसीह बोल रहा है उस प्रतिज्ञा का इंतजार करो जो है पवित्र आत्मा का आगमन। तो एक दिन कुछ दिन पहले यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा लो, और अब कुछ दिन बाद बोल रहा है कि पवित्र आत्मा का इंतजार करो। तो यह कैसा हुआ? याद रखिए, पवित्र आत्मा पहली बार ये नए नियम में नहीं आया है, पुराने नियम से पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहा है। लेकिन पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कुछ कार्य कैसा था? उसका कार्य था सब लोगों के ऊपर नहीं उतरता था, विशेष लोगों पर विशेष कार्य के लिए विशेष समय के लिए उतरता था, और जब वो विशेष कार्य पूरा हो जाता था तो पवित्र आत्मा हटा लिया जाता था। इट वॉज टेम्पररी ड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का स्थायी रीति से लोगों के जीवन में, लोगों के शरीरों में वास नहीं था, लेकिन अस्थायी रीति से था। वो आता था विशेष कार्य के लिए विशेष समय पर, और जब वो कार्य पूरा हो जाता था पवित्र आत्मा हटा दिया जाता था। साउल याद है आपको? पवित्र आत्मा हटा लिया गया और दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश किया। इसलिए दाऊद ने भजन संहिता 51 में क्या बोला? टेक नॉट दाई होली स्पिरिट फ्रॉम मी, मेरे अंदर से अपनी पवित्र आत्मा को तू मत हटा। तो यह था पुराने नियम के पवित्र आत्मा का कार्य। लेकिन अब नए नियम में पवित्र आत्मा का कार्य थोड़ा और बदल गया है। क्या बदल गया है? नाउ इट इज ग्रुप इन ग्रुप। अब पवित्र आत्मा पूरे झुंड पर उतरता है। किस झुंड पर? हर किसी पे नहीं। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पवित्र आत्मा उनमें से प्रत्येक पर उतरता है, और पवित्र आत्मा एक मोहर के रूप में दिया जाता है। हम लोगों ने देखा, वो हमको मोहर करता है, चिन्हित करता है। और हम लोगों ने यह भी देखा, हम जानते हैं पवित्र आत्मा फिर हटाया नहीं जाता है, स्थायी रीति से हमारे जीवन में वास करता है, स्थायी रीति से हमारे जीवन में वास करता है। यह नए नियम में पवित्र आत्मा का कार्य है। तो याद रखिए मेरे प्रियो, कलीसिया जब तक शुरू नहीं हुई थी, जब तक पवित्र आत्मा का स्थायी रीति से आगमन नहीं हुआ, जो कि हम लोग दूसरा अध्याय में देखते हैं। दूसरा अध्याय में पेंतेकोस्त के दिन जब वो एक साथ इकट्ठे थे 120 लोग, तब पवित्र आत्मा उतरा और उन पर वास किया। नई वाचा कहां शुरू हुई थी? वो ऊपरी कमरे में जहां पर वो चेले थे। और ये नई वाचा कहां पर स्थापित हो रही है? कहां पर ये कलीसिया बनाई जा रही है? स्थापना कहां ये कलीसिया की? ये हो रही है प्रेरितों दूसरा अध्याय में। दैट इज द बर्थ डे ऑफ द चर्च, कलीसिया का जन्मदिन, जब पवित्र आत्मा उतरा और हमेशा के लिए स्थायी रीति से आया। तो याद रखिए मेरे प्रियो, यूहन्ना 20 का 22 इट इज स्टिल ओल्ड टेस्टामेंट। वो पुराना नियम ही चल रहा है अभी तक। क्या चल रहा है? विशेष लोगों पर विशेष कार्य के लिए विशेष समय के लिए पवित्र आत्मा उतरता है। जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो पवित्र आत्मा हटा लिया जाता है। अभी यहां पर क्यों उतरा? इसलिए उतरा क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम से अपने बारे में उन लोगों को सिखाना चाह रहा था, उन लोगों को बताना चाह रहा था, और वो लोग नहीं समझ सकते थे जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें नहीं आए। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मदद करता है परमेश्वर को समझने के लिए, जानने के लिए, इसको स्मरण करने के लिए। तो इसलिए वो पवित्र आत्मा आया, और फिर 1 का जो 4 में बोल रहा है वो कि तुम मत छोड़ो जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो। तब पवित्र आत्मा कब आने वाला है? जब वो आएगा, वो स्थायी रीति से आने वाला है। इसलिए 5वें पद में लिखा है 1 का 5 में प्रेरितों में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अभी पानी से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा का मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं अरे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया क्या तुमको? हम लोग बोलते हैं हाँ पवित्र आत्मा हम में है। नहीं है तो ठीक है, लेकिन क्या बपतिस्मा हुआ? भैया, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन पवित्र आत्मा आप में आ गया। और पवित्र आत्मा कोई पानी नहीं है, कोई तेल नहीं है कि आज 30% दिया, फिर 60% दिया, फिर 100% दिया, ऐसा नहीं। वो एक व्यक्तित्व है। वो जब आता है तो पूरा का पूरा आता है, आधा अधूरा नहीं आता है कि 1 साल जब हम लोगों ने यीशु को ग्रहण किया तब थोड़ा पवित्र आत्मा आया और फिर थोड़ा दिनों बाद में पवित्र आत्मा बढ़ता गया। नहीं, पवित्र आत्मा तो जितना है उतना आपके अंदर पूरा का पूरा आ गया, लेकिन आप कितना पवित्र आत्मा में है ये आपके ऊपर है।
फॉर एग्जाम्पल यहां पर पावर सप्लाई हो रखा है कमरे के अंदर और लाइटें और बल्ब जल रखी है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है। अभी कुछ बल्ब धीमे जलते हैं, कुछ बल्ब तेज जलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो तेज जल रहे हैं वो बड़े बड़े बिजली के साथ में कनेक्टेड हैं और जो धीरे जल रहे हैं वो उनको थोड़ी बिजली मिल रही है, नहीं। इसका मतलब यह है उसके अंदर एक पावर होता है विच वर्क्स अगेंस्ट द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ति के विरोध में काम करता है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध की क्षमता। वो प्रतिरोध करते हैं, वो क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी, उनका प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वो धीरे चलते हैं। इसलिए कई बार मसीह लोग हम जितना ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए चमकने थे उतना उसका कार्य को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम प्रतिरोध बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। वी आर रेजिस्टिंग इट, सो डू नॉट रेजिस्ट इट। तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और 1:8 में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या करने के लिए सामर्थ्य मेरे प्रियो? आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य क्या? और क्या सिर्फ अन्य भाषाएं बोलने के लिए सामर्थ्य? क्या सिर्फ भविष्यवाणियां करने के लिए सामर्थ्य? क्या सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करने के लिए, चंगाई करने के लिए सामर्थ्य? नहीं मेरे प्रियो, वो सारे भी काम परमेश्वर का आत्मा करवाता है, लेकिन उसका मुख्य कारण क्या है? यहां पर ही 8 में ही लिखा हुआ है, आपको गैस करने का जरूरत नहीं है। 8 में क्या लिखा है? तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे और फिर यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह होगे। अंडरलाइन कर दीजिए, यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्यों दिया गया है? ताकि आप और मैं उसके गवाह बने। दिस इज द प्रोविजन ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का प्रबंध है परमेश्वर की महिमा से पूरे पृथ्वी को भरने के लिए। और वो प्रबंध क्या है? त्रिएकता का तीसरा व्यक्तित्व जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा, वो स्वयं हम में आ जाता है। क्या करने के लिए? परमेश्वर की महिमा की गवाही देने के लिए। गवाही का मतलब क्या है? यह शब्द ग्रीक लैंग्वेज में है मार्टूस, और मार्टूस से हमको एक इंग्लिश शब्द मिला है विच इज मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है शहीद। तो मेरे प्रियो, ये इसलिए दिया गया है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कि हम अपने आप के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए मरे और मसीह की महिमा के लिए जीवित जीवन जिए। इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफा है, लाभ है। मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो लाभ के लिए, क्योंकि मैं उसी के साथ में जा रहा हूं। तो यह है प्रोविजन। नाउ देयर इज अ फुलफिलमेंट ऑल्सो, लिख दीजिए फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मतलब ये जो परमेश्वर की इच्छा हमने देखी कि परमेश्वर की महिमा पूरे पृथ्वी पर फैलनी चाहिए, उसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक आदेश दिया, एक आज्ञा दी, और उस आदेश को पूरा करने के लिए एक प्रबंध किया। और ये जब हम लोग ये आदेश को जब पूरा करते हैं तो क्या होगा? वो जो प्रतिज्ञा है वो पूरी भी होगी। लिख लीजिए फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मतलब पूरा होना। ये जो परमेश्वर की महिमा का जो इच्छा है ये पूरा होना। और ये हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 लिख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 7 का 9, दैट इज द फुलफिलमेंट। यह है परमेश्वर की इस योजना का पूर्ति या पूर्णकरण। और यह क्या यह लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 का 9 में? वहां पर ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का एक दर्शन हम लोगों ने देखा था और वहां पर यूहन्ना एक बड़ी भीड़ को देखता है, जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता है। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दिन आने वाला है मेरे प्रियो, जब ये परमेश्वर की महिमा की जो योजना है ये पूरी होगी, ये पूरी होगी और हर एक जाति से, कुल से, लोग से, भाषा से एक बड़ी भीड़ उसकी आराधना कर रही होगी। आप करें ना करें, ये योजना तो पूरी होगी, लेकिन आपके और मेरे ऊपर है, क्या हम उस योजना में भाग लेना चाहते हैं? क्या हम उस योजना में भाग लेना चाहते हैं? देयर इज ऑल्सो अ प्रॉमिस गिवन। एक वायदा भी परमेश्वर ने हमसे किया है। लिख दीजिए प्रॉमिस। और प्रॉमिस के सामने लिखिए मैथ्यू 16 वर्ड्स 18। मत्ती 16 का 18 लिख दीजिए। मत्ती 16 उसका 18। मैथ्यू 16 वर्ड्स 18। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा इसलिए पीछे मैंने बोर्ड को किया। मैथ्यू 16 वर्ड्स 18, मत्ती 16 का 18। यह परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। और प्रतिज्ञा क्या है उसकी? अब कई लोग बोलेंगे हां ठीक है, आज्ञा तो मिली है कि चेले बनाओ, यीशु का सुसमाचार प्रचार करो, ये तो आज्ञा तो मिली है, प्रबंध भी किया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, उसका पूर्तिकरण भी हम लोगों ने देख लिया प्रकाशित वाक्य 7 का 9 में। लेकिन पादरी साहब, इसको तो कोई सुनेगा ही नहीं,
no one will agree with this, no one will accept it, कोई भी उसको सुनेगा नहीं। याद रखिए मत्ती 16 का 18 में यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने विश्वासियों से, चेलों से कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के द्वार उसके सामने प्रबल ना होंगे। अधोलोक मतलब मृत्यु, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा, मौत भी उसके खिलाफ नहीं खड़ी हो पाएगी, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में क्या कहता है कि मैंने ये कहा और मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। तो कलीसिया बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी। चेले बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और मेरी। और चेला बनाना कहां से शुरू होता है? सुसमाचार प्रचार से। तो मुझे बताइए मेरे प्रियो कि यह कार्य किसका है? यह सुसमाचार प्रचार का कार्य किसका है? क्या यह सिर्फ पासवानों का है? क्या यह सिर्फ अगुओं का है? क्या यह सिर्फ कलीसिया के याजकों का है? नहीं मेरे प्रियो, यह हर एक विश्वासी का है। यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यदि आप अपने आप को मसीही कहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका सौभाग्य है कि आप उस महान आदेश को पूरा करें। आपको प्रबंध दिया गया है उस महान आदेश को पूरा करने के लिए। वो पूरा होते हुए भी हम लोग देख रहे हैं, और यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा भी दी है, वायदा भी किया है कि वो ये कार्य को करेगा। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इस कार्य को करना। इफिसियों 4 उसका 11 और 12 हम लोग पढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मेरी वाइफ से, वो पढ़ने में मदद करेंगी। इफिसियों 4 उसका 11 और 12 जल्दी से हम लोग निकाल लेंगे। इफिसियों 4 उसका 11 और 12 आप लोग भी लिख लीजिए जल्दी से। इफिसियों 4 उसका 11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रख वाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और वे सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दिया? कलीसिया को, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। नाउ ये वर्ड्स ने जिस प्रकार से इसको अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, ये वर्ड्स ने पूरी मसीही जाति को या पूरे मसीही जो उद्देश्य है उसको खेदित करके रखा है। क्योंकि हम लोग जैसे हमको कोई बोलता है सुसमाचार प्रचार करना आपका काम है, तो लोग जल्दी से ये वर्ड्स पढ़ते हैं और बोलते हैं देखो कुछ को तो प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को तो भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को तो सुसमाचार प्रचारक नियुक्त किया, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त किया। मतलब सबके लिए सब कार्य नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, ये लीडरशिप है। और लीडरशिप क्यों दी गई है? ताकि वो कलीसिया के लोगों को इक्विप करे। अभी हिंदी में उसको ढंग से ट्रांसलेट नहीं किया गया है। उसका कारण यह है कि केजेवी वर्जन के अंदर, किंग जेम्स वर्जन में, जो सबसे पहला वर्जन था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, केजेवी वर्जन, वो केजेवी वर्जन में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो कॉमा दिया गया, कॉमा डाला गया। कॉमा कैसे डाला गया मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। वहां पर इंग्लिश में ये कहता है, एंड ही गेव सम कॉमा apostles semicolon and some comma prophets semicolon and some comma evangelists semicolon and some comma pastors and teachers semicolon for the perfecting of the saints comma for the work of the ministry comma for the edifying of the body full stop। ये क्या बोल रहा है? उसने इसलिए ये सब दिए ताकि संत जो है संतों को सिद्ध किया जाए कौमा, कलीसिया का कार्य किया जाए कौमा, और मसीह की देह उन्नति पाए फुल स्टॉप। अभी इसको पढ़ करके क्या बात समझ में आ रहा है? कलीसिया संतों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी है? लोग ये वर्ड्स पढ़ करके बताएंगे ये 5 लोगों की है। सेवकाई की कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है? लोग ये वर्ड्स पढ़ के बताएंगे इंग्लिश में 5 लोगों की है। कलीसिया की मसीह की देह को उन्नति करने का कार्य किसका है? लोग इस वर्ड्स को पढ़ के बताएंगे ये 5 लोगों का है। आपको पता है ये कौमा ने मसीही जो उद्देश्य है उसको कोमा में डाल दिया।
ये एक कॉमा ने, गलत कॉमा ने मसीही का जो कार्य है उसको कोमा में डाल दिया। एक्चुअली ये वर्ड्स क्या है पता है? अभी जो कई ट्रांसलेशंस है उसके अंदर बहुत अच्छे से इसको ट्रांसलेट किया गया है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से। और क्या ट्रांसलेशन किया गया है सुनिए, एंड ही गेव द अपोस्टल्स कॉमा, द प्रॉफिट्स कॉमा, द इवेंजलिस्ट कॉमा, द शेपर्ड्स एंड टीचर्स, शेपर्ड्स मतलब पास्टर्स, पास्टर्स एंड टीचर्स। अब सुनिए, to equip the saints for the work of ministry, no comma in between, to equip the saints for the work of the ministry, comma, for building up the body of Christ। अब इसको पढ़ करके क्या समझ में आएगा? जो भी लोग इसको पढ़ेंगे उनको यह समझ में आएगा कि ये 5 लोगों को दिया गया है, संतों को, कलीसिया के संतों को सिद्ध करने के लिए, ताकि वे कलीसिया के और सेवकाई के कार्य को करें, जिससे कि मसीह की देह उन्नति पाए। गलत कॉमा ने मसीही उद्देश्य को कोमा में डाल दिया। लोग क्या बोलते हैं? ये 5 लोगों को ही दिया गया सेवकाई का कार्य, आपका काम है सेवकाई करो, हमारा काम है दान देना, दक्षिणा देना, दशवांश देना, कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, बस उतना ही काम है, बस उतना ही काम है। And people have made huge quotations about it। कई लोगों ने कोटेशन दिया, एकदम बेकार कोटेशन है लेकिन बहुत फेमस कोटेशन है, आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा। और ये कोटेशन इस प्रकार से, ये कोटेशन कहता है few can go, some can give, but all can pray। मतलब कुछ जो है वो जा सकते हैं, थोड़े दे सकते हैं, लेकिन सब प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम सब प्रार्थना करें? नहीं, ये गलत है। ऑल शुड गो, ऑल शुड गिव एंड ऑल शुड प्रे। सबको जाना है, सबको देना है और सबको ये प्रार्थना भी करना है। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन से क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल चर्च मेंबर टू डू द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, टू प्रीच क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करना हर एक की जिम्मेदारी है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:8 में, निकाल लीजिए यूहन्ना 15:8, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 8वां पद, जहां पर यीशु मसीह बता रहा है मैं सच्ची दाखलता हूं। उधर 15:8 में यीशु मसीह बोलता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। बाय दिस माय फादर इज ग्लोरिफाइड। हाउ? बाय यू सिंगिंग मैनी सॉन्ग्स, आपके बड़े बड़े गीत गाने से, आपके वर्शिप लीडिंग करने से, आपके दान देने से, दशवांश देने से नहीं मेरे प्रियो, उससे तो होती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है सुनिए, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम बहुत सा फल लाओ। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हम मसीह में बने रहते हैं और वो हम में बना रहता है तो हम बहुत फल फलते हैं और हमारा फल बना रहता है। बना रहने का मतलब क्या है? बना रहने का मतलब है हम तो निकल जाएंगे, लेकिन हम उस मसीह को, जो मसीह हम में दिया गया है, हम कईयों के जीवन में उसको बो करके, आत्मिक रीति से बो करके जाते हैं। जिस प्रकार से मेरा नाम है राज इलियाजर, यदि मैं इस संसार को छोड़ करके जाता हूं तो संतान उत्पन्न करने, मतलब मैंने जो, हम लोग जो संतान उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है? वंश को आगे बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना, हमारा जो वंश है उसको आगे बढ़ाना। उसी प्रकार से अगर बिना संतान उत्पत्ति के इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं तो क्या होगा? वो इलियाजर फिर आगे नहीं चल पाएगा। तो संसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इलियाजर को आगे बढ़ाने के लिए, पीढ़ी से पीढ़ी तक आगे बढ़ाने के लिए हम संतान उत्पत्ति करते हैं। संतान उत्पत्ति का कारण है उसके पीछे। और इसी तरह से जब हम और लोगों के जीवन में मसीह को नहीं बोते हैं तो क्या होगा मेरे प्रियो? हम तो यदि संसार को छोड़ करके चले गए, हमारी मसीहत हमारे साथ में खत्म हो जाएगी। हमारी मसीहत हमारे साथ में खत्म हो जाएगी यदि हमने किसी और के जीवन में उसको बोया नहीं तो पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तभी तुम उसके चेले कहलाते हो। और बहुत से फल लाने का मतलब क्या है? ये गलातियों का फल नहीं है जो 9 आत्मा के फल गिने हुए, ये है तुम्हारा फल बना रहे। बना रहे का मतलब क्या है? और चेले, और चेले। दूसरा सवाल, व्हाई डू आई नीड टू डू इट? हमें यह कार्य क्यों करना है? हमें यह कार्य क्यों करना है? हमें क्यों सुसमाचार प्रचार करना है? क्यों यह कार्य करना है? क्योंकि इसका मैंने आपको पहले कारण बताया था, इसलिए मैं आपको जस्ट लिखवा दूंगा, लिख दीजिएगा, बीमा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। यीशु का, मसीह का बीमा न्याय सिंहासन, लिख दीजिए, मसीह का बीमा न्याय सिंहासन। उसके नीचे लिखिए 1 कुरिन्थियों 3:11 से 15, 1 कुरिन्थियों
तीसरा अध्याय 11वां पद से 15वें पद तक, और दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 9वां पद और 10वां पद। सबसे पहले हम लोग दूसरा कुरिन्थियों पढ़ेंगे। मैं मेरी वाइफ से अनुरोध करूंगा, वो पढ़ने में मदद करेंगी। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 9 और 10। दूसरा कुरिन्थियों 5 9 और 10। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हाँ, यही हमारे मन की उमंग है। चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, उसी को भाते रहे। चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, जो कुछ भी हो उसी को भाते रहे, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा करते रहे। आगे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय समान आसन के समान खुल जाए, सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हाँ, यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि अवश्य है, दिस इज नेसेसरी, ये होगा, ये अवश्य है कि हम सब का हाल में ऐसा नहीं लिखा है कि पास्टर्स का हाल, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ इवेंजलिस्ट, सिर्फ ये 5 लोग जो दे रखे हैं इन्हीं का हाल मसीह के सामने खुलेगा। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है हर एक व्यक्ति का हाल पर मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मतलब खुल जाए का मतलब क्या है? इट इज टू बी अपीयर्ड, इट इज टू बी प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब है वो वहां पर प्रकट होगा। और क्या लिखा है? कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। और यही चीज पहला कुरिन्थियों 3 का 11 से 15 में पौलुस बताता है, जहां पर वो बताता है कि हम सभी बना रहे हैं, हम सभी परमेश्वर के उस निवास स्थान को बना रहे हैं। कुछ लोग बना रहे हैं सोना चांदी और बहुमूल्य पत्रों से, कुछ लोग बना रहे हैं घास फूस और लकड़ी से, और ये सब आग में से होकर के गुजरेंगे। आग हर एक के कार्य को परखेगा, जैसा पहला कुरिन्थियों 3 में लिखा गया है, और हर एक के कार्य वहां पर प्रकट होंगे और कईयों के कार्य जल जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ये आपके और मेरे लिए इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज इनएविटेबल, ये जरूरी है, ये अवश्य है कि हम एक दिन मसीह के न्याय सिंहासन के सामने जाएं। और ये प्रकाशित वाक्य 20 का न्याय सिंहासन नहीं है जो श्वेत न्याय सिंहासन है, वो अविश्वासियों के लिए है, ये है सिर्फ विश्वासियों के लिए, और ये रैप्चर के बाद में होने वाला है। और यहां पर हम में से प्रत्येक के कार्य, सिर्फ पास्टर्स के अगुओं के नहीं, हर एक विश्वासी के कार्य वहां पर प्रकट होंगे जो हमने अपनी देह में किया है। जिस दिन से फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ योर लाइफ टिल द कंक्लूजन ऑफ योर लाइफ एवरीथिंग विल बी जज। आपके जीवन यीशु को ग्रहण करने के दिन से जब तक आप इस संसार को छोड़ के नहीं जाते या मसीह लेने के लिए नहीं आता, तब तक जितने कार्य किए हैं, बाय योर वर्ड्स, बाय योर वर्क, बाय योर थॉट्स, बाय योर डिजायर्स, जितनी चीजें किया है वो क्या होगा? प्रकट होगा। आप चाहें या ना चाहें, हम लोग बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भला बनाएं। सो व्हाई डू आई नीड टू डू इट? बिकॉज आई नीड टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ जीसस। और परमेश्वर मुझसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें मेरा बेटा दिया, तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया? और हम बोलेंगे हमने आपके बेटे को अपने ही जीवन में गाड़ करके दबा करके रख दिया, हमने किसी और को नहीं दिया। या क्या हम ये बोलेंगे नहीं, आपने हमें यीशु दिया, हमने उस यीशु को कईयों के जीवन में मल्टीप्लाई किया, कईयों को उस यीशु के बारे में बताया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब वहां पर जाएंगे हमारा हाल उसके न्यायासन के सामने खुला होगा। और व्हाट इज क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म? मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार आखिर क्या है? क्यों इस किताब का अध्ययन करना है हमें? क्यों ये पढ़ना है? अभी याद रखिए, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार, क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, इट इज नॉट अनदर सेट ऑफ बुक्स, इट इज नॉट अनदर प्रोग्राम। ये एक और प्रोग्राम नहीं है, एक और सेट ऑफ करिकुलम नहीं है, ये पवित्र शास्त्र के द्वारा चलाया गया एक सुसमाचार प्रचार का प्रचार है। और हम लोग वचन में देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सुसमाचार प्रचार क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और क्यों उसको सही रीति से करना जरूरी है, क्यों उसको सही रीति से करना जरूरी है। तो हम लोग कल से किताब में से देखना चालू करेंगे। मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा, जिनके पास में प्रिंटर है
और आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। कृपया करके हमारे उस पेज पर जाइए, वहां पर आपको उम्मीद फाउंडेशन का जो पेज है वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप एक दो पोस्ट जब देखेंगे नीचे आएंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, हिंदी लैंग्वेज में भी है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब जब हम पढ़ाएंगे, जब हम देखेंगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना रहेगा ताकि आप दूसरों को भी सिखा सके। सो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू टेक दोज नोट्स। अगर आप नहीं ले सकते हैं प्रिंट आउट, किसी कार्य से इस बार नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक पेपर और कॉपी ऑफ नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के बैठ सकते हैं और उन बातों को आप लिख सकते हैं। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। तो आज हम लोगों ने देखा किसका कार्य है, क्या कार्य है और क्यों हमें यह करना जरूरी है, और मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार आखिर क्या है। कल हम लोग देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 1 ऑफ आवर नोट्स। हमारा जो नोट्स है उसके पेज नंबर 1 से कल हम लोग देखना शुरू करेंगे। आई होप द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड यू। अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग लिख सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड रिमेंबर, मंडे टू फ्राइडे, मंडे सोमवार से लगा करके शुक्रवार तक, एवरी इवनिंग वी आर गोइंग टू मीट एट 8 o'clock, 8 बजे हम लोग मिलेंगे और लगभग 9 बजे तक हम लोग 1 घंटा वचन में से अध्ययन करेंगे। और 9 बजे सैटरडे को, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा, सैटरडे को हम लोग जूम के द्वारा मिलेंगे। एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस। अगर आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जूम के द्वारा सैटरडे को मिलेंगे, तो मैं आपको उसका लिंक भी हर एक फ्राइडे को हमारे पेज पे डाल दिया जाएगा, जिससे आप हमारे साथ में जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं और आपके जो प्रश्न है उस सप्ताह से संबंधित वो प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। एंड संडे इवनिंग, रविवार को शाम को, देयर विल बी डिफरेंट मैन ऑफ गॉड स्पीकिंग टू यू। परमेश्वर के अलग अलग दास पूरे भारत भर से और पूरे विश्व से हम लोग आपके लिए कुछ परमेश्वर के बहुत अच्छे दासों को, जिनको परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया है, जिनको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए नियुक्त किया है, जो विश्वास योग्यता से उनके कार्य को करते हैं, उनको हम लोग बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, जिनको जो हमसे परिचित है और आपसे बात करने का उनको मौका मिलेगा। तो हर एक संडे को शाम को 8 से 9 हम लोग वो करेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। हम में से हर एक को तू आशीष दे परमेश्वर। हम जानते हैं तेरी महिमा के लिए, तेरी ओर से हम हैं, तेरे द्वारा हम हैं, तेरी ही महिमा के लिए हम हैं। परमेश्वर होने दे कि उस महिमा को हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। परमेश्वर जो तूने प्रबंध किया है उस महिमा को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा को तूने हमारे जीवन में दिया है, होने दे परमेश्वर उस कार्य को हम विश्वास योग्यता से करने पाए। प्रार्थना करते परमेश्वर कि जब हम मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार का अध्ययन कर रहे हों तब परमेश्वर हमें मदद कर, ताकि हम तेरे वचन की गूढ़ बातों को समझ सके, सुसमाचार प्रचार को समझ सके और दूसरों को सिखा सके और सुसमाचार प्रचार कर सके। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। May the Lord bless you all. Thank you.